नोट में सेबी को मुक्त करा दिया है। ये चिदम्बरम का जो टेढ़ा बुद्धि है उसके कारण हुआ है। वो अपने को भले सबसे होशियार समझें, परंतु जब मैं प्राध्यापक था हार्वर्ड में, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में था, और उसने एक मेरा क्लास भी लिया था जिसमें उसको सी ग्रेड मिली, तो उसका बुद्धि क्या है मुझे पूरा आइडिया, परंतु उसके टेढ़ापन बहुत है उसके दिमाग में। और उसने ये पार्टिसिपेटरी नोट को पूरा उपयोग किया, क्योंकि काला धन को विदेश ले जाएं, विदेश की बैंक अकाउंट में जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, वहां सर्विस चार्ज लगती है। वो तो आपकी सेवा कर रहे हैं तो सर्विस चार्ज लगाएंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। स्विट्जरलैंड की इतनी अच्छी स्थिति है कि हमारे लोग जाकर वहां पैसा बैंक अकाउंट में डालते हैं और सर्विस चार्ज 2% देते हैं, और स्विट्जरलैंड जो पैसा जमा है उसको लेकर अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनको 4% मिलती है। तो 2% हमारे से, 4% बॉन्ड मार्केट से, स्विट्जरलैंड को 6% कोई काम करे बिना मिल जाती है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में टैक्स ही नहीं लगती है किसी के ऊपर, क्योंकि हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट के कारण, और इसमें ये रूल है कि जब भी वो आएगा उतनी तेजी से वो बाहर भी निकल सकता है, इसको इसीलिए हॉट मनी कहते हैं। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स बड़े पैमाने में अभी बाहर निकली है, और जो पहले हिंदुस्तान में आई उसको तुरंत कन्वर्ट करना होता है और बाहर उसको ले गए। और एक और चिदम्बरम ने किया, वो था कि पार्टिसिपेटरी नोट में आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में, उसमें मुनाफा कमाओगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स 30% लगती है। तो उससे भी आपको मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया कि यदि मॉरिशस की कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो उस कंपनी के, बेचारा मॉरिशस छोटा देश है, उसमें गरीब देश है, उसके लिए हम भारत की देश हृदय में बड़ी जगह है, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि मॉरिशस की कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो कैपिटल गेन्स टैक्स उसके लिए 0 है, ना के बराबर। और मॉरिशस में आपको $1 पर कंपनी वहां आप बना सकते हैं। तो सारे लोग आज कैपिटल पार्टिसिपेटरी नोट्स मॉरिशस जाकर एक कंपनी खड़ा करते हैं और वो कंपनी आकर यहां इन्वेस्ट करती है। मैंने ये 2G में देखा कि सारे जो कंपनीज लाइसेंस लिए थे रिश्वत देकर, उन सब का एक जो खरीदने के लिए पैसा आई लाइसेंस, स्पेक्ट्रम लाइसेंस को, वो सब मॉरिशस के सेटअप, एक ब्रांच कंपनी या एसोसिएटेड कंपनी, वो मॉरिशस से आई। सबके एड्रेस मॉरिशस की थी, और वो भी एक ही सड़क की एड्रेस थी, और उस एक ही सड़क में एक ही बिल्डिंग की एड्रेस थी, और उस बिल्डिंग में भी एक ही ऑफिस में सब कंपनी की ऑफिस, और उस ऑफिस में भी ताला लगी थी, कोई फर्नीचर नहीं था। तो ये एक फ्रॉड हमने देखा। तो ये सारी जो पैसा है ये अब बाहर जा रही है। आधा कारण ये भी है कि अमेरिका की मामला सुधर गई तो अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में जा रही, परंतु ये पार्टिसिपेटरी नोट को तारापुर कमेटी ने कहा था अबॉलिश करना चाहिए। मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि ये सबसे खतरनाक, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, सबसे खतरनाक डेरिवेटिव है, इसको अबॉलिश करनी चाहिए। तो ये भी डॉलर को आज महंगा कर रही है। और तीसरा है जो सरकार की मदद से हो रही है, वो है कि सिंगापुर, दुबई और ज्यूरिक, इन 3 जगहों में रुपए की शॉर्ट सेलिंग हो रही है। शॉर्ट सेलिंग जैसे फॉरवर्ड ट्रेडिंग जैसा है। सिंगापुर में बैठकर, और आज सिंगापुर सबसे महत्वपूर्ण बन गई है इस मामले, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में दुबई से भी ज्यादा और स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा आज सिंगापुर इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर में एक व्यक्ति बैठा है जो एक मंत्री का बेटा है, और वो शॉर्ट सेलिंग माने वो क्या कहता है कि मुझे आप डॉलर दीजिए, एक मान लीजिए 60 रुपए में,
1 हफ्ते के बाद मैं उसको 62 रुपए में रेट में वापस कर दूंगा। तो अब रेट बढ़ जाती है, 62 रुपए से ज्यादा 65 रुपया हो जाती है, तो उसको कोई काम करे बिना, कोई अपना पैसा होते बिना उसको 3 रुपए के मुनाफा मिल जाती है। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और वहां कौन कर रहा है? वो चिदम्बरम का बेटा है, कार्तिक चिदम्बरम। वो बाप से भी बड़ा चोर है। और वो वहां शॉर्ट सेलिंग करने का, और शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं खरीदूं, उसके बाद डॉलर का दाम बढ़ना चाहिए और रुपए का दाम घटना चाहिए। उसके लिए उसने बाप के जरिए उसने रिजर्व बैंक को ओपन मार्केट पॉलिसी करने नहीं दिया। आज हमारे पास 277 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स में है। यदि एक दिन 20 बिलियन डॉलर, 277 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर एक ही दिन मार्केट में डाल दें, तो ये जो रेट है बिल्कुल घट जाएगी। वो दोबारा 45 रुपए में हो जाएगी, और जो विदेश में ये शॉर्ट सेलिंग की वो सब बर्बाद हो जाएंगे। ये कर सकती है सरकार, बट करेगी नहीं, क्योंकि चिदम्बरम होने नहीं देता है। थोड़ा बार डॉलर निकली रिजर्व बैंक से तो ये स्टेबलाइज हुई। इसको राजन इफेक्ट पता नहीं क्या क्या अखबारों में लिखते हैं, परंतु कल दोबारा ये मामला फिर शुरू हो जाएगा। आज शॉर्ट सेलिंग फिर शुरू होने वाली है, उसमें रेट होगी 75 रुपीज टू $1। तो आप देख लीजिए कि हर शॉर्ट सेलिंग की रेट में बढ़ते गई है। जैसे वहां शॉर्ट सेलिंग की रेट बढ़ी, यहां भी रुपए की दाम घटी है। तो ये 3 कारण है जिससे आज हमारी रुपए की हाल ये है। इसका इलाज एक ही है, पार्टिसिपेटरी नोट्स को अबॉलिश कर दो, कह दो इट इज अबॉलिश्ड, और जिनका जो नुकसान होना होने दो, कोई आम आदमी का नुकसान नहीं होने वाला। दूसरा है कि हवाला एजेंट सबको पता है कौन है, उसको पकड़ के गिरफ्तार करनी पड़ेगी। उनको पकड़ के गिरफ्तार 4-5 लोग बड़े लोगों को करने से सारा मामला परिस्थिति बदल जाएगी। और तीसरा है कि जो शॉर्ट सेलिंग करेगा करेंसी में, उसको जेल में डालो। तो ये तीनों आज की सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सारे मंत्री इसमें लिप्त हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? एक नया सरकार की इंतजाम करनी चाहिए।